दोस्तों, आप अपना अतीत तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आदतों से अपना भविष्य ज़रूर बदल सकते हो। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, वह आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है और आपके लक्ष्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जीवन में आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन इन आदतों को अपने जीवन में भूलते जा रहे हैं। सुबह की इन आदतों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह अपने शिष्यों को सुबह में अपनाई जाने वाली आदतों के बारे में बता रहे थे, और वो उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपना कर अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वह किरणें पूरे प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है, और हमें भी उस ऊर्जा से लाभ लेना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता और पूरे दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा बुद्ध सुबह की पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सभी के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। सुबह उठकर हमें अपने मन में ही उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी, और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उन लोगों का भी अच्छा हो, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें उस परमात्मा से धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ को सुन सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो यह सब देखा भी नहीं होगा जो हम आज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो इसे सुना नहीं होगा क्योंकि वह अपने कान से सुन नहीं सकते। बहुत से लोगों तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, किसी और पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति के अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाते हैं। हमें इस प्रकृति से अपने रंग बेरंगी फूलों जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, शुद्ध हवा, फल प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए।
इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध सुबह की दूसरी आदत के बारे में अपने शिष्यों को बताते हैं। आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। हमारे मन में विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते कि हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठना जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं तब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है और भटकना बंद हो जाता है। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तब हमारे मन को नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ होता है। हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में जब भी हम कोई कार्य करने लगते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार है ध्यान करने से बहुत दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को सुबह की तीसरी आदत के बारे में बताते हैं। सुबह आभार प्रकट करने के बाद ध्यान धरने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है उतना जरूरी सुबह का व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और एक तंदुरुस्त शरीर में ही अच्छे मन का वास होता है। व्यायाम करने से हमारे सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, जिससे हम बिना थके अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, बहुत सारे सुख सुविधाएं ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह दौलत भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम नियमित रूप से सुबह का व्यायाम करेंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख देगा और जितना हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए जीवन में नियमित रूप से हमें व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हमें लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं वह लोग समय से पहले ही वृद्ध नजर आते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज़ और कलम उठानी है और उस कागज़ पर अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाए और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में
एक ऐसा कार्य लिखें जिससे तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ रूप से सेवा करो, जैसे कि गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को रोटी खिला दी या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें मन में शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, किसी की निस्वार्थ रूप से सेवा की। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा। मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। फिर महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं और कहते हैं, अपने विचारों को कागज़ में लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हें जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम अवश्य आती है। हमें अच्छी आदतों से कुछ सीखना चाहिए और हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। जब तुम उसके बाद दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बातें करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप को भी वक्त देना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। अपने जीवन में हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे मैं अवश्य ही पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे हासिल करके रहूँगा। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। जब तुम इन आदतों के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे और खुश रहोगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करके हम अपने हर दिन को खुशमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह की यह 5 आदत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।